नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस में। हमको पता है कि दो पोस्ट आती हैं। एक तो आपका एग्जीक्यूटिव हो जाता है जिसको हम लोग सामान्य पद कह लेते हैं, जो किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप उस पद के लिए एलिजिबल होते हो, जिसमें आपका एसडीएम, डिप्टी एसपी, एआरटीओ, डीपीआरओ वगैरह वगैरह ये पोस्ट आते हैं। ठीक है, लेकिन यूपी पीसीएस में कुछ पोस्ट कभी कभी इनकी संख्या लगभग 50% होती है। इन पोस्ट में क्या है, आपको स्पेशल सब्जेक्ट चाहिए ग्रेजुएशन में, जैसे होम साइंस, सोशियोलॉजी, कभी कभी लॉ स्पेशल चाहिए, कभी कभी इकोनॉमिक्स चाहिए होता है, कभी कभी कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होती है। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी कितनी बार सब्जेक्ट बेस होती है, कितनी बार केमिस्ट्री चाहिए होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे वेरिएशन होते हैं। कुछ स्पेशल डिग्री है, जैसे आपको बीएड वगैरह चाहिए होती है, तो इससे रिलेटेड भी पोस्ट आती है जो लगभग सबके पास हम लोग कह सकते नहीं होती है। पेपर देने वालों में से एक छोटा वर्ग 10%, 15%, 20% इन्हीं के पास वो डिग्रियां होती है, तो वहां पे फाइट कम हो जाती है। अब देखो, एक सामान्य प्रचलन क्या है हमारे दिमाग में कि स्पेशल पोस्ट मतलब कट ऑफ कम। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। देखो, पहली बात मैं ये चीजें आपकी क्लियर कर दूं, हर बार ये चीजें सही नहीं है। हालांकि 90% केस में चीजें सही होती है। आप जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट, जैसे इस बार की बात छोड़ो, प्रीलिम्स का रिजल्ट जब भी आता है तो प्रीलिम्स के रिजल्ट में आपको क्या दिखेगा कि कितनी बार आपको प्री देते समय लगता है कि भाई ये पोस्ट था, लेकिन इसका स्पेशल कोई रिजल्ट तो नहीं आया। तो एक्चुअली होता क्या ना, जब सीटों की संख्या कम रहे, मैं अभी कुछ ऐसे सब्जेक्ट दिखाऊंगा, ठीक है, इस बात को प्रूफ भी करूंगा। जैसे 2020 में सब रजिस्ट्रार की पोस्ट केवल 3 ही पोस्ट थी, तो जब स्पेशल सीटों की संख्या कम होती है, ठीक है, मतलब 5, 6, 7 ऐसे पोस्ट हो, तो सामान्यतया क्या होता है कि उस पद को एग्जीक्यूटिव में ही प्रीलिम्स का कट ऑफ निकाल लिया जाता है, लेकिन मेंस में अलग अलग कट ऑफ बनता है। बात समझना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर स्पेशल पोस्ट में सीटों की संख्या कम है, ध्यान रहा, सीट की संख्या कम है, तो आपको परिणाम क्या देखने को मिलेगा? परिणाम देखने को मिलेगा कि आपको वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट में ही प्रीलिम्स में काउंट हो जाते हैं। दूसरी कैटेगरी क्या देखने को मिलती है कि कितनी बार, ठीक है, सीट की संख्या आपको देखने को मिलेगा कि भाई 10+ होती है, ठीक है, तो उसको प्रीलिम्स में काउंट नहीं किया जाता है एग्जीक्यूटिव सीट में, मतलब रिजल्ट में। लेकिन जब उसका कट ऑफ आता है तो कट ऑफ ज्यादा रहता है। जैसे ऐसा केस आपको बीएड डिग्रियों में देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है आपको भी पता है कि बीएड डिग्री धारकों की संख्या ज्यादा होती है। बीएड डिग्री धारकों की संख्या ज्यादा होती है किसी भी स्पेशल को, क्योंकि कोई किसी स्ट्रीम से बीए है, बीएड कर लेता है। तो नॉर्मली क्या देखा जाता है कि इसी के लिए जो बीएड वाले पोस्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बीएससी हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आई थिंक, अगर मैं सही हूं तो सीनियर लेक्चरर जो डाइट है वहां भी बीएड शायद इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि देखो, कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा स्पेशल पोस्ट के लिए सब्जेक्ट चाहिए, वो आयोग जब आपका नोटिफिकेशन जारी करेगी तो नोटिफिकेशन में एक एक बात बड़ा क्लियर होती है कि हमको ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट चाहिए। कुछ के लिए, कुछ चीज़ों के लिए आपको कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल पीईएस के लिए कि माध्यमिक में 3 सालों का आपको शिक्षा का अनुभव, मतलब टीचिंग करने का अनुभव। अब मान लो कि कल को अब आयोग को लगे हमको 3 का 1 ही साल करना है, 3 का 5 साल करना है, या हटा देना एक्सपीरियंस को, तो ये आयोग के ऊपर निर्भर होता है। तो आयोग जब आपका नोटिफिकेशन जारी करेगी उसमें इन बातों को मेंशन कर देती है। एक एक बात को बड़ा क्लियर देखेंगे। अब हम क्या करते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि स्पेशल पोस्ट, बहुत प्यारी प्यारी पोस्ट, कितनी स्पेशल पोस्ट तो ऐसी है जो लोग एग्जीक्यूटिव से ऊपर रखते हैं। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आप हटा दो, एसडीएम, डीपीआरओ, एआरटीओ, डिप्टी एसपी। तो कुछ स्पेशल पोस्ट, जैसे इसमें खास में जो सब रजिस्ट्रार वाली पोस्ट है, बीएससी वाली पोस्ट है, ये सब पोस्ट बहुत प्यारी पोस्ट है, ठीक है। डीपीओ वाली पोस्ट, डीपीओ की संख्या देखो, अभी जो मैंने यहां पे लिखा है ब्रैकेट में, ये मानी जा रही है कि 2026 में आने वाले पदों की संख्या है कि सीनियर लेक्चर जो डाइट है 75 के ऊपर पद हो सकता है। डीपीओ आज तक 5+ पोस्ट नहीं आई थी जब से मैं जान रहा हूं, लेकिन पहली बार डीपीओ की पोस्ट की संख्या कितनी आ रही है? लगभग 17 का अनुमान बन गया, यानी 15+ के करीब में अनुमान बन गया, ठीक है, ध्यान रहा। इसी के लिए डीपीओ का प्रीलिम्स का कट ऑफ पहले अलग नहीं बनता था, एक ही में एग्जीक्यूटिव में आता था, मेंस अलग बनता था। मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है ना, मेंस अलग बनता था। क्या इंपैक्ट होता है प्री और मेंस में? प्री में अगर कट ऑफ अलग बनता है तो कितने नंबर लगभग कम गए हैं, इसको भी मैं आपकी इस हर एक स्पेशल पोस्ट का बस किसी एक बार में जाके मैंने कट ऑफ दिखा दिया है। मैंने इसको एक एक चीज नोट करके लाया हूं। अब बस वीडियो में 5 मिनट बने रहना, एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेबर ऑफिसर्स से रिलेटेड कई पोस्ट आते हैं, जैसे कितनी बार श्रम आयुक्त, जैसे ग्रुपिंग होती है कि जो ठीक है, जो श्रम ग्रुप वाली पोस्ट है, जैसे लेबर ऑफिसर हो गया, एलईओ हो गया, ठीक है, इसी तरह श्रम आयुक्त की पोस्ट आती है, उन सबको एक ग्रुप में रखा जाता है। तो देखते हैं कि भाई कि
कितनी क्या पोस्ट आती है, इसकी भी कट ऑफ कम जाती है प्रीलिम्स में, क्योंकि सोशियोलॉजी सामान्यतया इसमें सोशियोलॉजी या होम साइंस इसमें मांगता है, और कोई जरूरी नहीं है कि स्पेशल पोस्ट हर कैटेगरी में आए, ठीक है। स्पेशल पोस्टों में से मैक्सिमम में होता क्या है कि मैक्सिमम क्या हम लोग कह सकते हैं लगभग 30% के सब्जेक्ट आप देखोगे कि जनरल कैटेगरी नहीं रहती। जैसे सीडीपीओ में चांसेस है कि जनरल कैटेगरी पुरुष ना शामिल हो, महिलाएं सब में शामिल होंगी, ठीक है, चांसेस है। एलईओ में चांस है कि पुरुष ना शामिल हो, जनरल कैटेगरी पुरुष ना शामिल हो, ऐसा देखने को मिलता है कि कितनी बार आता है और नहीं रहता जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो खैर ये एक सर्वविदित तथ्य नहीं है, ये जब आएगा कैलेंडर मतलब नोटिफिकेशन तो तय हो जाएगा, ठीक है। और सब रजिस्ट्रार भी माना जा रहा है इस बार 7 पोस्ट है, पीईएस माना जा रहा है 200 प्लस पोस्ट है, ठीक है। तो ये मैंने पोस्ट। अच्छा सीडीपीओ आप बोलोगे सर सीडीपीओ आप बोल रहे थे कि आएगा और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। देखो मेरा मानना है कि क्योंकि देखो बीच में क्या ना कि डीपीओ और सीडीपीओ की एलिजिबिलिटी कुछ चेंज की गई थी, तो पेपर में न्यूज में निकला था, तो अकॉर्डिंग टू न्यूज मुझे लग रहा है सीडीपीओ की वैकेंसी आनी चाहिए, ठीक है। बट अभी कुछ लोगों का मानना है कि सीडीपीओ शायद नहीं हो। देखते हैं कि सीडीपीओ का क्या हालचाल है, जो भी पोस्ट होगा वो खैर नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक एक पोस्ट की बात करते हैं। देखो मैंने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, तो एक डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर 1 से 2 ही पोस्ट आता था, बट 2020 में 5 पोस्ट था, तो मैंने 5 पोस्ट इसका निकाला। अब देखो जब 5 पोस्ट था तो इसके प्रीलिम्स का कट ऑफ नहीं जारी होता, जब सब रजिस्ट्रार में 3 पोस्ट था तो इसके प्रीलिम्स का कट ऑफ नहीं जारी किया गया था। क्यों? सीटों की संख्या कम थी, तो जाहिर सी बात है कि एटलीस्ट भाई जब 3 ही पोस्ट है तो अगर हम लोग कहें मेंस लिखने वालों की संख्या कितनी होगी, 12 गुनी होगी, 18 गुनी मान लो आप, हालांकि हम बोलते हैं 12 गुनी, ठीक है। तो 3 गुणे 12 तो सिंपल से बात है कितने बच्चे मेंस लिखेंगे, 36 बच्चे सब रजिस्ट्रार के मेंस लिखेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि क्या क्वालिफिकेशन वाले 36 बच्चे नहीं होंगे, तो कट ऑफ नॉर्मली ज्यादा जाता है, तो इसीलिए इनको एग्जीक्यूटिव में काउंट किया जाता है भाई कि इनका कट ऑफ एग्जीक्यूटिव में निकलेगा, ठीक है। अब देखो हम लोग देखेंगे, लेकिन जब मेंस का रिजल्ट आता है, तो कहानी कुछ उल्टा देखने को मिलती है। अब देखो जैसे हम लोग बात करें एक एक सब्जेक्ट पे बात करते हैं, ठीक है। देखो आपको कि सर आप सब रजिस्ट्रार के मेंस कट ऑफ यहां पे कितना गया था आपने बताओ, तो जो सीटें 3 थी इसके लिए मैंने जो ये ग्रीन कलर से माइनस लिखा है ये एक्चुअली मेंस का कट ऑफ है, जिसमें ग्रीन कलर पेन चला है वो मेंस से कट ऑफ में क्या डिफरेंस आया था मार्क्स में। तो देखो डीपीओ का मेंस में एसडीएम से, और मैंने एसडीएम से तुलना की है, एसडीएम से कट ऑफ 85 मार्क्स कम था, और मैंने केवल जनरल कैटेगरी से माइनस किया, ठीक है। हर कैटेगरी में लगभग यही रेशियो आपको 85, मतलब अगर गैपिंग्स इतनी लग जाएंगी लगभग 2-4 क्वेश्चन तो 4 मार्क्स प्लस माइनस कर लेना आप लोग, माइनस क्या प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं रहेगा। अब आ जाते हैं हम लोग सब रजिस्ट्रार। इस बार सब रजिस्ट्रार में क्योंकि सीटें कम थी तो मेंस कट ऑफ देखो इस साल 917 मार्क्स एसडीएम का था मेंस कट ऑफ, और इस बार आई थिंक 873 के करीब में सब रजिस्ट्रार का कट ऑफ था, यानी मैक्सिमम लोग कह सकते हैं ना 20 से 25 नंबर का फायदा हुआ था यहाँ पे बस। लेकिन जब सब रजिस्ट्रार की सीटें आप देखो 2021 में जब 34 सीटें हो जाती हैं 2021 में सब रजिस्ट्रार की 34 सीटें, तो प्रीलिम्स के कट ऑफ में कितनी का गैप आ जाता है, 10 क्वेश्चन का। प्रीलिम्स के कट ऑफ में कितनी क्वेश्चन का गैप लग रहा है, 10 क्वेश्चन का। अब ये जो 102 लिखा हो ना ये क्वेश्चन नहीं है, मार्क्स है, तो 102 में ये पेपर भागे 1.33 कर दो तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई इतने क्वेश्चन कट ऑफ क्या था। तो आप जब कट ऑफ का अंदाजा लगाओगे तो आपको दिखेगा भाई कि इतना कमी था, लगभग 10 क्वेश्चंस का, ठीक है। लगभग हम लोग कह सकते हैं इतने क्वेश्चंस का आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। यही हाल है प्रिंसिपल की सीटें। अब देखो आगे हम लोग दिखाएं आपको, तो जब सीटें की संख्या कम है तो हम देख रहे हो कि अंतर पड़ रहा है प्रीलिम्स पे। हमारा क्या होना चाहिए, हमारा मतलब मैं बताऊं, मेरा मानना कि प्रीलिम्स आपको हमेशा एग्जीक्यूटिव टारगेट रखना चाहिए, ताकि स्पेशल पोस्ट में आपका प्रीलिम्स निकल भी जाए, ठीक है। स्पेशल पोस्ट में आपका प्रीलिम्स निकल भी जाए तो भी आप एकदम जीतोड़, समझे ना, कि मेंस में गैप तो मिलेगा, प्रीलिम्स से भले उतना गैप ना मिले, लेकिन प्रीलिम्स में अगर सीटों की संख्या, जैसे आप देखो इस वजह से सब सीनियर लेक्चरर डाइट की सीटों की संख्या 75 है, तो यहां पे गैप देखने को मिलेगा। बीएसए में 42 सीटें हैं, तो इस बार चांसेस है कि गैप देखने को मिले। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं, क्यों? क्योंकि बीएसए का मैंने आपसे शुरू में ही बोला कि बीएसए डिग्री धारकों की संख्या तुलनात्मक किसी भी स्पेशल पोस्ट में सर्वाधिक होती है। ये रीजन है, यही रीजन है, ठीक है ना, ध्यान देना। अब आते हम लोग, अब आगे दिखाता हूं आपको। सीनियर लेक्चरर डाइट की कितनी थी, 55 सीटें ही थी, सॉरी 55 सीटें ही थी 2020 में। तो 2020 में क्या देखने को मिला कि 100, ये देखो सॉरी यहां पे 116 कट ऑफ किया था, कितना, 116।
116 क्वेश्चन कट ऑफ गया था। और उस समय जनरल कैटेगरी कट ऑफ 125 था, तो लगभग 6 क्वेश्चन, सॉरी 110 नंबर कट ऑफ था जनरल कैटेगरी, तो 6 क्वेश्चन कट ऑफ ज्यादा गया था। 6 क्वेश्चन लगभग कह सकते हैं हम लोग कट ऑफ, कि लगभग इतना कट ऑफ ज्यादा गया था, 5-6। ठीक है, ठीक है, तो 5 से 6 क्वेश्चन लोग कट ऑफ कह सकते हैं यहाँ पे ज्यादा गया था। ठीक है, बीएसए में देखिए कट ऑफ यहाँ पे ज्यादा गया था। तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि सीटों की संख्या आपको दिख रहा होगा 55 है, 35 है, लेकिन रीजन क्या है कि बीएसए बीएड की डिग्री धारकों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए ये परिणाम दिख रहा है। लेकिन मेंस में देखो तो मेंस में कट ऑफ 70 नंबर लेस देन था एसडीएम से, और 55 नंबर लेस देन था एसडीएम से। ठीक है, तो बीएसए बनने के लिए आपको मतलब लगभग समझ जाओ ना कि आपको इक्वली मेहनत करना है एसडीएम के। ठीक है, मतलब 50 मार्क्स आपको एज मिलने वाला है, 50 मार्क्स का एज। ठीक है, मेंस में मिलने वाला, प्रीलिम्स में तो नहीं मिलेगा, प्रीलिम्स में आपको ज्यादा नंबर लेके आना पड़ेगा। इस वीडियो का फायदा देखो यही है कि जिनको लग रहा है बीएसए कट ऑफ कम जगह हो जाएगा, तो उनको समझ में आएगा नहीं भाई ऐसा चीजें नहीं है। अब देखो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, तो 2020 में सीटों की संख्या कम थी, तो कट ऑफ एग्जीक्यूटिव में काउंट हुआ। लेकिन मेंस में कितने नंबर मार्क्स का गैप है? 150 नंबर का गैप है। सीडीपीओ में मेंस में कितने मार्क्स का गैप है? 150 मार्क्स का गैप है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बेसिकली आपको इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब आएगा सीट आप देखिएगा, तो प्रीलिम्स का कट ऑफ तो कम नहीं गया था, लेकिन मेंस में 150 क्वेश्चन का गैप है एसडीएम से। आपका 150 क्वेश्चन का मतलब समझ गया कि भाई आपका 2-3 पेपर खराब हो गया, 60-60 65 पे रुक गया 3 पेपर, तो भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। इतना एज आपको मिल जा रहा है। सीडीपीओ 150 मार्क्स लेस देन, और प्रीलिम्स का बेटा लगभग 25 क्वेश्चन कम गया था। सोचो, ईश्वर की दुआ से मनाओ कि सीडीपीओ इस बार आ जाए। ठीक है, सीडीपीओ आ जाए। देखो सीडीपीओ का कट ऑफ बहुत कम जाता है। सीडीपीओ प्रिंसिपल का कट ऑफ, भाई प्रिंसिपल का कट ऑफ तो कुछ जाता ही नहीं है। प्रीलिम्स 80 मार्क्स था, 80 मार्क्स का 2021 में। और सोचो 27 क्वेश्चन के करीब में कम कट ऑफ गया था आपके एग्जीक्यूटिव कट ऑफ से, लगभग 25 से 27 क्वेश्चन। हम लोग कहते हैं लेस देन 25 एवरेज मान ले कि 20-25 क्वेश्चन कम जाएगा, यानी किसी का 93 पे प्री निकलेगा तो किसी का 73 पे भी निकलेगा, चांस है उससे भी। ठीक, अब देखो तो कहने वाला समझ गया ना मेरी बात, कि हालांकि मिनिमल एलिजिबिलिटी लग जाती है, तो लगभग आई थिंक 40% मिनिमम एलिजिबिलिटी है, तो उसके नीचे तो कट ऑफ जाने का चांस ही नहीं है। ठीक है ना, अब समझो। तो कहने वाला मेरी समझ गया ना कि प्रिंसिपल की वैकेंसी इस बार है। प्रिंसिपल की वैकेंसी पिछली बार 243 थी, इस बार भी चांसेस है कितना 200 प्लस सीटें है। अब देखो मेंस में आपको लेस देन 180 मार्क्स लेके आना है, 180 नंबर। ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, जनरल कैटेगरी एसडीएम से माइनस किया मैंने जनरल कैटेगरी प्रिंसिपल का मार्क्स, तो लगभग 180 नंबर कम चाहिए, लगभग 180 नंबर। आप टॉपर्स का जाके 1 to 8 पेपर देख लो, तो किसी 2 सब्जेक्ट जो सबसे कम उसके स्कोर हुए होंगे उनके, भाई टॉपर थे रैंक 1 है तो उसमें हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर होगा, लेकिन जिनमें सबसे कम स्कोर होगा ना 2 सब्जेक्ट में, उनको मिला दो अपने में, तो 180 मार्क्स है उनकी कम वाला। तो यानी 2 सब्जेक्ट आप लगभग पूरा बर्बाद कर दो, या 3-4 सब्जेक्ट एवरेज चला जाए आपका, तो भी आप अगर अच्छे हो, आपके पास एलिजिबिलिटी है, आपने प्रीलिम्स निकाला है, तो आप नो डाउट पूरी चांसेस है कि आप प्रिंसिपल में सेलेक्ट हो। सब रजिस्ट्रार, जब सीटों की संख्या बढ़ गई तो देखो मेंस में कट ऑफ कितना हो गया, 100 नंबर कम हो गया। लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर मेंस में 60 नंबर कम। ठीक है, तो ये आप हालत देख रहे हो कि अगर सीटों की संख्या कम है तो प्रीलिम्स कहां काउंट होता है, एग्जीक्यूटिव में, लेकिन मेंस की अलग कट ऑफ बनती है। कंक्लूजन नंबर 1, हर सीट में स्पेशल में प्रीलिम्स का कट ऑफ कम नहीं आता है, कुछ में ज्यादा जाता है, जैसे बीएसए और सिमिलर डाइट। कुछ के प्रीलिम्स में हमको 20-20 क्वेश्चन का अंतर देखने को मिलता है, तो कुछ स्पेशल पोस्टों में 4 से 5 क्वेश्चन का, लेकिन मेंस में एक अच्छा गैप हमको देखने को मिलता है। इसलिए कह रहा हूं 2026 वेरी इंपॉर्टेंट ईयर है, और अभी 2026 के लिए हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को लेके तगड़े से प्लान कर रहे हैं। इतनी बेहतरीन कि हम अपने बहुत सारे प्रोग्राम को मिक्स कर रहे हैं 26 के प्रीलिम्स को लेके, ताकि कम से कम आप सब कुछ हमारा एक साथ करके चीजों को मैनेज कर सको। हम वो पूरे प्रोग्राम को जब एक बार डिजाइन कर लेंगे तो आप लोग के बीच में जरूर बताएंगे। अब बने रहिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करना, कमेंट बॉक्स में किसी और पोस्ट के लिए जाना हो तो बता देना, हम उसको देख लेंगे। जय हिंद।